चलो देखो, क्लास 9th में भारती भवन का जो किताब है विज्ञान का, उसमें कितना किताब है? 3 गो है। क्लास 10 में भी कितना है? 3 गो पढ़ोगे। और क्लास 9th में भी कै गो किताब पढ़ना है विज्ञान में? 3 गो। भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, जिसका टेक्स्ट बुक देख सकते हो किताब। ये जो देख सकते हो क्या है? ये भौतिकी है। इसमें का पिक्चर सही से देखना, हम इसके बारे में कुछ बताएंगे। उसके बाद है रसायन शास्त्र, दिख रहा है। उसके बाद है जीव विज्ञान। चलो हम पहले समझ लेते हैं भौतिकी। भौतिकी किसे कहते हैं? देखो, भौतिकी को अगर इंग्लिश में अगर जानना चाहोगे तो इसको कहा जाता है फिजिक्स। भौतिकी को क्या कहा जाता है? फिजिक्स। और भौतिकी में तुम देख सकते हो, तुम्हारे किताब के पृष्ठ पर कुछ चीज़ों का चित्र उगा हुआ है, देख सकता है ना। एयर प्रेशर नापने वाला, गैल्वेनोमीटर, ये सब इसी प्रकार का होता है। मीटर है किसी चीज़ का, समझ गया। उसके बाद ये देख रहा है वाद्य यंत्र है। कौन सी? वाद्य यंत्र, यानी बजाने वाला यंत्र। और इसके सामने देख रहा है नीचे थोड़ा गुलेटी मार रहा है, गोरा गुलेटी मार रहा है। और इस प्रकार का और भी जो चीज़ है ये छितराया हुआ है, तो ये मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक का क्षेत्र होता है, चुंबक जानता है ना। बच्चा में तुम लोग चुंबक लेकर खेला होगा, गोल का लिया होगा या चाहे लम का, है ना। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र होता है। देखो, इस चुंबक के अगल बगल में इसका कुछ क्षेत्र होगा, यहाँ तक ले इसका पावर होगा। इसके बीच में कोई लोहा का कण आता है तो ये क्या कर लेता है? खींच लेता है। चुंबक अपनी ओर क्या कर लेता है? खींच लेता है। और इसके साइड में देखो, यहाँ पर दिख रहा होगा, ये क्या है? कंपास है। क्या है? कंपास है। इसको हिंदी में कहते हैं दिक् सूचक। क्या कहते हैं? दिक् सूचक। ये दिशा बताता है। और इसमें गुण क्या होता है? तुम इसको कैसे भी रखो, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, ये तुमको एकदम सही से बताएगा। तुम इसको कैसे भी घुमा दोगे, इसका सुई जो है ना चेंज नहीं होगा। एगो उत्तर है तो उत्तरी ओर रहेगा, वो दक्षिण है तो दक्षिणी ओर रहेगा। या कंपास का प्रयोग करके देख सकते हो। खैर, भौतिकी में हम क्या जानेंगे? देखो, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, इसको कहा जाता है भौतिक जगत। क्या कहा जाता है? भौतिक जगत, यानी भौतिकी का ये संसार है। और इसमें जो भी चीज़ तुम आँखों से देख रहे हो, गाड़ी, मोटरसाइकिल, साइकिल, है ना, चाहे अभी जो दिखाए वाद्य यंत्र, बुलेटी, इस सब में फिजिक्स का नियम काम करता है, भौतिकी का नियम काम करता है। इसमें हम खास प्रकार के यानी खास करके वस्तु के बारे में, चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। किसमें? फिजिक्स में, यानी भौतिकी में। उसके बाद देखो, दूसरा हमारा है रसायन। ये सब आगे बहुत काम आने वाला है, याद रखना। दूसरा हमारा क्या है? किताब रसायन, जिसको हम दिखाए थे। इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? CHEMISTRY। इसको कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री यानी रसायन। रसायन में क्या रहता है? देखो, जितने भी तुम दवाओं का प्रयोग करते हो, मेडिसिन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है दवा, सर्दी में, खांसी में, बुखार में, चाहे और कोई तबीयत खराब होता है उसमें, चाहे खेत में जो दवाई छिटा जाता है किसाननाशक, या गाछी पर, वृक्ष पर, या कुछ किसी भी चीज़ में जो दवाई का प्रयोग होता है, वो सब किसके अंतर्गत बनता है? रसायन के अंतर्गत आदमी पढ़ करके बनाता है। ये सब क्या है? रसायन है। और इसके साथ सिर्फ यही नहीं, तुम्हारे हमारे घर में जो प्रयोग करता है, आगी, खाना पीना, ये बहुत प्रकार की चीज़ें, इस सब में रसायन काम करता है। समझा? दही उही, दूध जमना उमना, ये सब क्या है? रसायन के अंतर्गत आता है ना। तो रसायन में क्या है? देख सकता है इसमें प्लस माइनस ये सब वाला जो है, हर पदार्थ इसी प्रकार से जुड़ा हुआ है। देखता है ईंटा जो देखता हुआ एक छोटका छोटका मिट्टी के कण से जुड़ करके बना हुआ है। और इसी प्रकार से सारा चीज़ जो तुम देख रहा है, भले तुम जिस डेस्क पर बैठ रहा है वो, चाहे हमारा शरीर जो है वो, चाहे हर चीज़ क्या है, छोटे 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 कणों से मिल करके बना है ना। इस सब की भी इसमें जानकारी करेंगे। और ये जो देख रहा है, ये पदार्थों के बीच में बॉन्ड को दिखा रहा है। सभी पदार्थ आपस में क्या हुआ है? एक दूसरे से जुड़े हुए। पदार्थों के जो कण है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसमें देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इसमें कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा, BA, R, ये सब जो है ना, क्या है, DB, RF, HF,
CAME जो है ना, CABE देख रहा है, ऊपरी होगा BA ये सब देख रहा है, BE। उसके बाद देखो मीन पृष्ठ पर देख रहा है H, ये सब है तत्व। क्या है? तत्वों के नाम है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, ये सब किसका नाम है? तत्वों का। इस सब के बारे में हम क्या करेंगे, इसमें जानकारी हासिल करेंगे। थोड़ा देर पहले हम इसको थोड़ा बताए थे, इसी के बारे में बताए थे जो तुमको इस पृष्ठ पर दिया गया है, तत्वों के नाम। समझ गया? तो रसायन में क्या होता है? रसायन के अंतर्गत खास प्रकार के दबाव का निर्माण होता है ना। उसके बाद है हमारा जीव विज्ञान। कौन विज्ञान? जीव विज्ञान। विज्ञान को कुछ देर के लिए हटा दो तो इसमें से निकलेगा जीव। क्या निकलेगा? हाँ, एक बात, इसको इंग्लिश में अगर कहना चाहोगे तो कहा जाता है बायोलॉजी। समझ गया? अब कोई बायोलॉजी बोलेगा तो समझ जाएगा ना, यानी जीव विज्ञान। हाँ, तो जीव विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे? देखो, विज्ञान को थोड़ा देर के लिए हटाते हैं तो क्या बचता है? जीव, और इसको मिलाएंगे तो फिर बन गया ये विज्ञान। जीव विज्ञान में क्या होगा? खास करके हम जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे परिवेश में, धरती पर जितने भी जीव है ना, इस संसार में जितने भी जीव है, उन सब जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसमें? जीव विज्ञान में। इसमें बता दिए, सामान उमान के बारे में जानकारी हासिल किया जाता है। लाइन ताइन, मीटर तीटर, पंखा तंखा, बॉल तौल, ये सब फिजिक्स में आता है। समझ गया? रसायन जो हम दवाई उवाई का प्रयोग करते हैं, केमिकल उमिकल का, वो सब आता है रसायन में। जीव विज्ञान में हम बता दिए, खास करके इसमें किसके बारे में पढ़ोगे? जीवों के बारे में। धरती पर अनेक प्रकार के जीव है, जैसे हम लोग भी एक प्रकार का क्या है? मनुष्य क्या है? जीव है। पशु पक्षी क्या है? जीव है। पेड़ पौधे क्या है? जीव है ना। मछली तछली, ये सब छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, ये सारा चीज़ क्या है? जीव विज्ञान है। तो इसमें हम खास करके जीवों के बारे में पढ़ेंगे, जीवों के ऊपर अध्ययन करेंगे। समझ गया? हाँ। और जीव विज्ञान के ऊपर आप देख सकते हो मीन पृष्ठ पर क्या है? मधुमक्खी है। देख रहा है, फूल पर बैठा हुआ है ना। और मधुमक्खी भी क्या है? एक प्रकार का, एक प्रकार नहीं, ये जीव है। क्या है? तो ये सब जीव विज्ञान में आएगा। ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए एक जीव दिखाया गया है। खैर, हम इसमें जितने भी जीव हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और ये किसके ऊपर बैठा हुआ है? सूरजमुखी के फूल पर, है ना। तो इस पेड़ पौधा का भी जानकारी किस में हासिल किया जाता है? जीव विज्ञान में ही। उसके अलावा अगर साइड में कुछ दिया हो तो ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। खैर, हम संक्षेप में बता दिए कि क्लास 9th में विज्ञान में जो है, भारती भवन की किताब में हमको क्या किताब पढ़ना है? विज्ञान में 3 गो पढ़ना है। भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान। समझ गया? अगर BTC का पढ़ेगा, चाहे NCERT का पढ़ेगा, तो इस तीनों को मिला करके एक ही किताब बनाया है विज्ञान। जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन, सारा का सारा उसमें एक ही किताब में सम्मिलित है। लेकिन भारती भवन में क्या है? इन सब को अलग अलग छिटका दिया गया है। समझ गए? तो ये जाना क्लास के 9th के विज्ञान के बारे में। अब हम जानते हैं कि जो तीनों जो विज्ञान है उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद हम इस किताब का डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और अलग अलग से पढ़ाएंगे। और इसमें हम सबसे पहले पढ़ाएंगे रसायन विज्ञान। कौन? रसायन विज्ञान, उसके बाद भौतिकी, उसके बाद जीव विज्ञान। तो हम इसके बाद जानते हैं इसमें कौन कौन चैप्टर पढ़ना है और कितना चैप्टर पढ़ना है विज्ञान में। और विज्ञान चूँकि एक ही विषय है ना। विज्ञान क्या है? एक ही विषय है। तो इसके जितने भी चैप्टर हैं उन सारे को हम एक ही बार में कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद अलग अलग पढ़ेंगे हम।